तो हमने पहला भाग देखा था कहानी आदर्श बदला, लेखक सुदर्शन द्वारा लिखित बैजू की कहानी। इसमें बैजू जो है वो 10 वर्ष का बालक था, साधुओं के साथ आया था। साधु गीत गाते थे तो उन्हें पकड़कर तानसेन के पास लेकर गए अकबर बादशाह के दरबार में, और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। उसमें से छोटा 10 वर्ष का बालक जो था वो बच गया। वो रोने लगा। फिर हरिदास जी ने उसे शांत किया और कहा कि वो अपना बदला ले सकता है, परंतु 12 वर्ष की तपस्या करनी पड़ेगी। 12 साल के बाद हमने देखा कि वह गान विद्या में, गीत गाने में निपुण हो जाता है और संगीत में उसका नाम चारों तरफ रोशन हो जाता है। और बाबा जी उसे कहते हैं कि उसकी विद्या का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करना है। इसके बाद आगे का पार्ट देखते हैं, पृष्ठ क्रमांक 18। भाग 3। 2 भाग हमने देखे थे कहानी के। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे और उसे समझाने के लिए आगे बढ़े, परंतु जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही वह उसके गीत सुनकर मुग्ध हो गए और भूल गए कि वो कौन सी सूचना देने आए हैं। धीरे धीरे समाचार पूरे नगर में फैल गया कि आगरे में कोई साधु आया है जो गीत गाता है, और गीतों में ऐसी मिठास है कि यह गीत अगर कोई सुने तो वो अपने आप को भूल जाए। धीरे धीरे लोग जमा होने लगते हैं। साधु के मुखमंडल के तेज की किरणें देखकर सभी लोग जो है वो स्तब्ध रह जाते और उसके गीत सुनकर तो अपने आप को भूलने लगते। सिपाही दौड़कर आए हथकड़ियाँ लगाने के लिए, परंतु जैसे ही पास पहुँचे तो हथकड़ियाँ और अपना बल सब कुछ भूल गए। अपने कर्तव्य की ना परवाह थी और ना ही बादशाह के हुक्म की। आश्चर्य से उसकी मुख की ओर देखने लगे और गीत सुनने लगे। जहाँ सरस्वती का वास है वहाँ तो संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बहती है। इसीलिए सभी लोग जो है मानो सरस्वती के गीत सुन रहे हो, इस प्रकार से मुग्ध हो गए थे। ज़मीन आसमान मस्त थे, सुनने वाले भी मस्त। साधु धीरे धीरे गाता गया, श्रोताओं का समूह आगे बढ़ता गया। ऐसा मालूम होता मानो जैसे समुद्र की लहरें साधु के पीछे पीछे चल रही है। हरिदास जी ने जैसे गीत सिखाया तो बैजू ने वैसे ही गीत गाए, और उसके गीत सुनकर सारी प्रजा जो है वो अपने आप में खो गई थी और उसके पीछे पीछे चलने लगी, मानो समुद्र की लहरें आ रही हो। इसी प्रकार आगे बढ़ते गए। किसी को कुछ पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, रास्ता कहाँ है, कहाँ पहुँचना है। बस गीत सुन रहे और उसके पीछे पीछे जा रहे। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता ही गया, पता नहीं कहाँ। और जब गाना बंद हो गया तो जादू का प्रभाव टूट गया। लोगों ने देखा कि सभी लोग तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मलना शुरू कर दिया और कहा कि हम कहाँ पहुँचे। साधु तो अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुँचा था, मानो भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ गई हो। और अजगर तो ऐसा है जिसको कोई भी दया नहीं है। तभी तानसेन जी बाहर निकले और लोगों को देखकर हैरान हो गए कि इतना जनसमुदाय यहाँ क्यों पहुँचा। परंतु उन्होंने देखा कि एक नवयुवक जो है वो उनके सामने खड़ा है
और बाकी लोग उनके पीछे। तानसेन समझ गए और उस नवयुवक से बोले कि आपके सिर पर शायद मौत सवार है। बैजू ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ, यानी मैं आपसे स्पर्धा करना चाहता हूँ गीत गायन की। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं? नियम कड़े हैं और मेरे दिल में जरा भी दया नहीं है। मैं तो दूसरों की मौत देखने के लिए हमेशा तरसता रहता हूँ। नवयुवक ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं हमेशा मरने के लिए तैयार रहता हूँ। इसी समय सिपाही दौड़ते हुए आए। उन्हें याद आया कि हम इसे पकड़ने के लिए आए हैं। हथकड़ियाँ लगाकर झंकारते हुए नवयुवक को महाराज के दरबार में ले आए। उधर भक्ति का प्रभाव टूट जाने से लोग भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगा। लोगों के झुंड तितर बितर होने लगे और नवयुवक दरबार में आ पहुंचा। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में दोनों का गान युद्ध होगा, अर्थात तानसेन और बैजू के बीच गीत गायन की स्पर्धा होगी जंगल के पास वन में। और अगर तुम हार गए, अर्थात बैजू हार गया, तो उसे मारने का अधिकार तानसेन को है, और अगर तानसेन हार जाता है तो तानसेन का जीवन जो है वो बैजू के हाथ में रहेगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली और दरबार ने आज्ञा दी कि प्रातःकाल सिपाहियों को इसकी रक्षा करें, प्रातःकाल तक इसकी रक्षा करें। तो इस प्रकार से बैजू बावरा की कथा जो है वो यहाँ पर शुरू होती है कि किस प्रकार से गीत गायन स्पर्धा का आरंभ हुआ। उसके बाद में आगे का भाग दिया है, अंतिम भाग। इसमें 2 भाग बाकी है अभी अंतिम भाग में। इसका पहला भाग है, सूरज भगवान की पहली किरणें आगरा के लोगों को आगरा से बाहर जाते देख रही थी। यानी आज लोग जो है वह इकट्ठा होने लगे गीत गायन की स्पर्धा सुनने के लिए। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। यानी केवल गाने की स्पर्धा और उस स्पर्धा के आधार पर जीवन और मृत्यु का तमाशा था, और यह देखने के लिए पूरी भीड़ जमा हो गई। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने के लिए घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, वे भी आज नई पगड़ियाँ पहनकर बाहर निकले और जंगल की तरफ चलने लगे। ऐसा जान पड़ता मानो बाहर वन में नया नगर बस गया हो। जहाँ कहाँ देखो लोग ही लोग दिखाई देने लगे। तो इस प्रकार से भीड़ जमा हो गई और मानो कोई उत्साह पर्व हो, इस प्रकार से लोग जमा होने लगे। नए कपड़े पहनकर वहाँ पर इकट्ठा हुए। लेखक कहते हैं कि ऐसी भीड़ तो अकबर की सवारी देखने के लिए भी लोग नहीं करते थे, परंतु साधु के गीत गाने की बात जो है वो पूरे नगर में फैल चुकी थी और इसीलिए सभी लोग जमा होने लगे। और यह भी देखना था कि तानसेन का गर्व जो है, अहंकार, वो किस प्रकार से टूटता है। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा। अकबर बादशाह हाथी पर बैठकर आ रहे थे। हाथी से उन्हें नीचे उतारा गया और एक सिंहासन पर वह विराजमान हुए। उनके आगे
तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर बैजू बावरा। उसके मुंह पर तेज था और आंखों में निर्भयता। अकबर ने तानसेन से कहा, संगीत विद्या के बारे में बैजू से कुछ सवाल पूछे। बैजू ने भी उचित उत्तर दिए। लोगों ने हर्ष से तालियां पीटी। लोग ताली बजाने लगे। जैसे जैसे महाराज और तानसेन सवाल पूछते वैसे वैसे बैजू बावरा एक एक सवाल के जवाब सही सही देता और लोग तालियां बजाते। हर मुंह से जय हो की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इसके बाद में मुख्य कहानी का हिस्सा आता है, दोनों की गीत गायन स्पर्धा। बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और उन्होंने उसे बजाना शुरू किया। जनता ब्रह्मानंद में मानो लीन हो गई हो। पेड़ पत्ते निशब्द हो गए, हवा रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। सभी सिर हिलाने लगे। बैजू की उंगलियां सितार पर दौड़ने लगी। उन तारों में से राग विद्या उछलकर बाहर आने लगी। लोगों के मन में उत्साह था, सभी झूम रहे थे। सारे विश्व में मानो मस्ती आ गई हो। सभी हैरान। कुछ देर समय में देखते हैं कि कुछ हिरन छलांगे मारकर दौड़ते हुए बैजू के पास आकर खड़े हो गए। बैजू ने सितार बजाना शुरू ही किया, बजाता ही रहा। हिरन सुनते ही रहे और सुनते ही रहे। दर्शक भी यह दृश्य देखकर हैरान हो गए। हिरन मस्त थे, बेसुध। बैजू के हाथ से सितार रखकर बैजू ने उन्हें फूल की मालाएं पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरण को सूध आ गई और वे चौकड़ी भरते हुए वहां से गायब हो गए, भाग गए। बैजू ने कहा, तानसेन जी, अब आप देखिए, यह मेरी फूलमालाएं हैं और यहाँ मंगवा दे। मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। उन्होंने कहा कि अब ये जो हिरन भाग गए हैं, अब ऐसा कीजिए कि आप गीत गाइए और यही हिरन जो है इन्हें वापस बुला लीजिए, जिनके गले में मैंने फूल की मालाएं डाली है, जो मेरा गीत सुनने के लिए आए थे। अगर यह आपका गीत सुनने के लिए वापस आए तो मैं मानूं कि आप राग विद्या में निपुण हैं। तानसेन ने बैजू की तरफ और महाराज की तरफ देखा और आश्चर्य से देखता ही रह गया। परंतु स्पर्धा की बात थी। तुरंत हाथ में उसने सितार ली और बजाना शुरू किया। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन में कभी भी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप ही सितार मानो बन गया हो। पसीना पसीना होने लगा। तन की न सुध थी न मन की, बस सितार ही बजने लगी। संसार के लिए मानो कुछ आज नया सुनाई दे रहा था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। यह उसके जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज उसकी जीवन और मृत्यु की बात थी, इसलिए वह पूरे मन से सितार बजाने लगा। आज उसके सामने एक सच्चा उस्ताद बैठा था, और कितना ऊंचा और कितना गहरा। इतना गहरा और महान स्पर्धक उसे आज तक जीवन में नहीं मिला था। आज वह किसी भी तरह जीवित रहने के लिए अपने आप को सिद्ध करना चाहता था। सितार बजती गई। बहुत समय बीत गया। उंगलियां भी अब सताने लगी, दुखने लगी। उससे भी खून बहने लगा, परंतु कोई भी हिरन लौटकर नहीं आया। लोगों ने तानसेन को पसंद नहीं किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला नहीं हो सकता, लोगों में बातें होने लगी।
लोग कहने लगे कि सूरज और जुगनू इनका मुकाबला नहीं हो सकता। वह जुगनू कहने लगे तानसेन को और सूरज कहने लगे बैजू को। आज के पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, परंतु आज उन्होंने सूरज देख लिया है। बहुत कोशिश कर ली, कोई हिरन वापिस नहीं आया। तानसेन परेशान हो गए। अब उसके सामने तो मौत ही दिखाई देने लगी। पसीना बहने लगा, लज्जा से सिर झुक गया, पर हिरन नहीं आए। अब बैजू को सितार दी गई और कहा कि अगर वो सच्चा गायक है तब वो हिरन को बुला ले। बैजू मुस्कुराने लगा और कहा ठीक है, दोबारा बुलाता हूँ। यह कहकर सितार पकड़ी और फिर से बजाने लगा। फिर से लोग सितार की तरंगों में डूबने लगे। हिरन बैजू बावरा के पास आने लगे। एक एक करके हिरन आने लगा तो तानसेन ने कहा, यह हिरन तो अलग है, इनके गले में कोई फूल मालाएं नहीं है। असली अगर वही हिरन आए तो मैं समझूं कि तुम ही असली उस्ताद हो। सितार बजने लगी। राग की ध्वनियाँ दूर दूर तक फैल गई और ध्वनि का जादू ऐसा चला कि बैजू बावरा ने मालाएं पहने हुए हिरन एक एक करके वहाँ आ पहुँचे। हिरन कूदते हुए यहाँ आ गए। बैजू ने मालाएं उन हिरनों के गले से निकाली और अकबर के पैरों में डाल दी और कहा, देखिए महाराज, हिरन आ गए हैं। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। अब उसकी मृत्यु निकट आके देख अकबर भी परेशान हो गए कि अब करे तो क्या करे। विवश हो गए और कहने लगे, बैजू बावरा जीत गया है और तानसेन हार गया। अब तानसेन की मौत और जीवन दोनों बैजू के हाथ में है। वो जो फैसला सुनाएगा वो सबको मंजूर होगा। तानसेन कांपने लगा, कांपते हुए आगे बढ़ा और बैजू के पैरों में झुक गया। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी से ऐसी दया नहीं मांगी थी। वह गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मेरे प्राण मत लो। बैजू हंसने लगा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, परंतु तुमने यह जो निष्ठुर नियम राज्य में बनाया है और अपना अहंकार आज तक बनाए रखा, इसे तोड़ दो। आगरे की सीमा में कोई भी गा सकता है, यह नियम आज से बनाओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। अकबर ने अधीर होकर कहा, आज से यही नियम है। इसी क्षण तानसेन को कहा जाए कि बैजू बावरा के चरण पकड़े और माफ़ी मांगे। आज से इस राज्य में किसी को भी गाने का अधिकार है। 12 बरस पहले की बात आज बैजू ने महाराज के सामने रखी और तानसेन को याद दिलाया कि किस प्रकार से एक बच्चे की जान उन्होंने बख्श दी थी। तो आज उसी प्रकार से तानसेन की जान भी वह बख्श देते हैं। तानसेन हैरान हो गया और देखने लगा कि 10-12 बरस पहले की बात अब उसे याद आने लगी। इस प्रकार से पाठ जो है वो पूर्ण हो जाता है और बैजू का आदर्श बदला भी पूर्ण हो जाता है। इसके शब्दार्थ, वाक्यांश और स्वाध्याय जो है तो वह हम अगले हिस्से में देखेंगे।